नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पिछले कई दिन से संदेशखाली में जो कुछ भी वहाँ की महिलाओं के साथ हुआ, उसके मास्टरमाइंड को पहले ही ममता दीदी, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी हैं। बाकी के उनके जो साथी हैं, पुलिस की हिरासत में हैं और 29th को यानी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के ठीक 1 दिन पहले शेख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मतलब क्या ये सब प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है। पीएम तो ये भी चाहेंगे ना कि ये बताया जाए कि इस पूरे मामले पर दीदी चुप क्यों रहीं? हाई कोर्ट के इंटरवीन करने से पहले तक शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सालों तक संदेशखाली की महिलाओं की आवाज़ को दबा कर के क्यों रखा गया? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब इस पूरे मामले का शोर देश और दुनिया में मच गया, उसके बावजूद भी संदेशखाली की महिलाओं से मिलने आने वाले महिला डेलीगेशन को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्यों रोका गया? ये सवाल भी तो चर्चा में आया होगा ना? शुक्रवार को शाम को 5:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की राजभवन में मुलाकात होती है। अब राजभवन से निकलने के साथ ही जैसे ही ममता दीदी बाहर निकलती हैं, मीडिया ने उनको घेर लिया, सवाल दागने शुरू कर दिए। ममता दीदी सभी सवालों के जवाब टालती चली गईं। 2 वजह है वैसे उसकी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। एक तो प्रोटोकॉल, दूसरा जो अंदर सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो थोड़ा ना बताएँगी दीदी। और एक रिपोर्ट कार्ड उनको दिया और साथ में मिठाई भी दी। और ये मुलाकात बहुत अहम रखती है चुनाव से पहले। वैसे भी दीदी प्रधानमंत्री का काफ़ी सम्मान करती हैं, लेकिन जब राज्य में काम ही कुछ ऐसे हो जाएँ, लाइक संदेशखाली की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनना तो पड़ेगा। मुद्दा महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है और मोदी महिलाओं के सम्मान को किसी भी कीमत पर डिगने नहीं देते। ऐसा उनका वर्किंग स्टाइल है, ऐसा उनके संस्कार में भी है। और चुनावी माहौल में ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ जो पीएमओ हाउस से शेयर की गई है। अब आप इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के मतलब जेस्चर जो है वो देखिए। ममता दीदी को देखिए पहले, मतलब उनका लहज़ा क्या है? और जो प्रधानमंत्री हैं, उनका उनके जो हाथ हैं और जो उनका फेस का आई मीन जो जेस्चर है उनका, आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री उनसे कुछ मुद्दों पर सवाल-जवाब कर रहे हैं, जो दीदी ने बाहर आकर के मीडिया से कतई शेयर नहीं किए और उनको शेयर करना भी नहीं था, क्योंकि मामला प्रोटोकॉल का होता है। वैसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री के साथ सीएम की ये बैठक बहुत अहम है। हालाँकि ममता दीदी इस मुलाकात को शिष्टाचार की श्रेणी में रख रही हैं। उन्होंने कहा भी कि राजनीति की बातें बहुत कम हुई, इधर-उधर की बातें ज़्यादा हुई और 1 घंटे तक मुलाकात चलती है, तो क्या उसमें सब बातें इधर-उधर की हुई होंगी? 5:40 पे प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं और 6:40 के बाद ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में हाल के जो घटनाक्रम हुए हैं, उनमें उनको देखते हुए यू कैन इमेजिन
कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। ऑब्वियसली बाहर जो मीडिया था उसकी भी नज़र थी इस पर और जैसे ही वो बाहर निकली राजभवन से मुख्यमंत्री, तो उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत हुई है? वो किसी बात पर भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं हुई। ममता दीदी के बारे में एक बात आपको पता ही है कि वो बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत एडमेंट हैं और अब अंदर से जब सुन के आई हैं, तो वो तो कतई नहीं बताने की। फिर प्रोटोकॉल है भले ही राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों और उन्हें मिलना ही है और उनसे बातचीत भी होगी। लेकिन अब वो सब बात मीडिया से तो वो बताएँगी नहीं। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि चूँकि मैं आरसीटीसी नहीं जा सकी थी, इसलिए यहाँ आकर के मिली हूँ। ठीक है, मान लेते हैं। अ, मुख्यमंत्री ने राजभवन से बाहर आकर के कहा कि मैंने भी राज्य की बात कही है। बाद में प्रधानमंत्री ने खुद सीएम के साथ जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, मैं आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखाती हूँ। आपको नहीं लगता कि अ, दोनों के जो बॉडी लैंग्वेज है, प्रधानमंत्री मतलब स्लाइटली अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ी शालीनता से बात रखते हैं, इसलिए उनका बैठने का जेस्चर भी वैसा है। और आप ममता दीदी को देखिए, वो दोनों हाथ जोड़ करके जैसे नहीं कहते कि बात सुनने की मुद्रा में है। तो यू कैन इमेजिन कि सीएम में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या बात हुई होगी। और दीदी बार-बार यही कहती रहीं कि मैं यहाँ किसी राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करूँगी, कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुलाकात राजनीतिक थी ही नहीं। राजभवन के बाहर पत्रकार पहले से ही मौजूद थे और प्रधानमंत्री को लेकर के ये भी बात हुई कि आपने क्या उनको कोई उपहार दिया है? क्योंकि ममता दीदी हमेशा अ, वो भले ही पर्सनली ना भी मिले, तो भी वह ये पहले की बातें हैं। वो उनको वहाँ के ताँत के कुर्ते और मिठाई और आम वग़ैरह ऐसे गिफ्ट भेजती रहती थी। अब हो सकता है बीच में कुछ सालों में ये आदान-प्रदान कुछ कम हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन आज ममता दीदी ने उनको बंगाल की मिठाई भी दी। यानी कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा और साथ में मिठाई भी रखी। एक और बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कृष्णानगर में जनसभा करेंगे और उनका 8 मार्च को राज्य वापस आने का भी कार्यक्रम है। अब जो बीजेपी के सोर्सेज़ हैं, उनके मुताबिक वो उस दिन बारासात में सभा करेंगे और टीएमसी के जो सोर्सेज़ हैं, वो कह रहे हैं कि बारासात में मोदी की सभा के 1 दिन पहले 7 मार्च को टीएमसी का जो महिला विंग है, उसका भी प्रोग्राम है। तो 8 मार्च को महिला दिवस भी होता है। अगर उस दिन तक प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि संदेशखाली की महिलाओं को लेकर के वो क्या-क्या कहेंगे। क्योंकि जो संदेशखाली की महिलाएँ हैं, उन्होंने किस तरीके से कितने लंबे अरसे तक टीएमसी के गुंडों की दादागिरी को सहन किया है। मतलब ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। उन महिलाओं के सम्मान को चोटिल किया गया है। मतलब वो महिलाएँ अपने दूध-मुहे बच्चों को छोड़ कर के जाती थीं और वो एक भोग की वस्तु बन कर के जो टीएमसी के गुंडे उनको उठा के ले जाते थे, उनके साथ चल देती थी। सुबह जब उनका मन भर जाता था, तो वो उनको उनके घर फेंक जाते थे। ये हालत अगर भारत में महिलाओं के मतलब बहुत सारी संख्या में महिलाओं के साथ अगर हो रही है, तो ऑब्वियसली ये दुखद तो है ही, लेकिन गंभीर भी है। तो क्या इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, भूल जाएँगे? और क्या मतलब आज की मुलाकात में आई मीन जो उनकी शुक्रवार को मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने ज़िक्र नहीं किया होगा, संदेशखाली की महिलाओं का? क्योंकि आप गौर कीजिए 29th को शेख की अरेस्टिंग होती है और पार्टी से भी दीदी ने उसको निकाल दिया। तो बात ये हुई होगी कि हमने तो उनको पार्टी से निकाल दिया है,
उसकी अरेस्टिंग भी हो गई है। मतलब अपना उन्होंने रास्ता क्लियर कर लिया, पार्टी से निकाल दिया, अरेस्टिंग हो गई है, लेकिन अरेस्टिंग कैसे हुई? अरेस्टिंग तो हाई कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, जब हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के उसकी अरेस्टिंग हुई। उनको मौका दिया कि आप सरेंडर करिए, क्योंकि बंगाल पुलिस तो उस तक पहुँच नहीं पा रही थी और उल्टा ये भी कहा जा रहा था बीजेपी के कुछ वहाँ के नेताओं ने ये कहा कि शेख जो था वो पुलिस की कस्टडी में ही था। अब एक और बात है, मतलब ममता दीदी ने कहा होगा कि मैंने अरेस्टिंग भी हो गई है, मैंने पार्टी से भी निकाल दिया है। द थिंग इज़ कि वो इतने दिन चुप क्यों रहीं? इस बात पे ज़रूर बात हुई होगी कि दीदी चुप क्यों रहीं इतने दिन तक? उन्होंने मुँह नहीं खोला और मतलब जो मुख्यमंत्री है प्रदेश की, उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, वो अरेस्टिंग नहीं करवा करवा पा रही हैं, तो उनके सीएम होने का क्या मतलब हुआ? ये बात तो ज़रूर चर्चा में आई होगी। अब वो मतलब अपना फेस सेविंग के लिए मीडिया से कुछ बताएँ या ना बताएँ और उनको ये पता भी है कि अगर कोई बात उनके मुँह से निकल गई, तो फिर और बड़ा मतलब हंगामा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, उससे क्या ममता दीदी जानती नहीं है उनको? तो उनको ये सब पता है कि उन्हें कितना मुँह खोलना है। लेकिन ये मैं अपने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए। ऐसी बातें ज़रूर हुई होंगी, क्योंकि महिलाओं के सम्मान का मामला है और जब ये बात बहुत खुल गई थी, द वेरी सेम डे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और महिलाएँ उनसे चाहे मिलने आएँ या वो महिलाओं से मिलने जाएँ। लेकिन अब चूँकि उनकी बातचीत हो चुकी है ममता दीदी से तो मेबी वो वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन अगर वो 8 मार्च को वेस्ट बंगाल में होते हैं, तो फिर उस दिन का उनका जो जो कुछ वो कहेंगे, जो कुछ उनकी बातें होंगी, वो मतलब केवल संदेश खली की महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के उन गुंडों के लिए भी होंगी, जो महिलाओं को सम्मान नहीं करती हैं। दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक बात, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आप इसे पसंद किया है आपने, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे भी इसे शेयर कर सकते हैं। एक जो सबसे ज़रूरी बात है, नीचे लगा बेल आइकन आप ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।